जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं टॉप 30 प्रश्न संस्कृत व्याकरण के, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मेरा निवेदन होगा दोस्तों, इन प्रश्नों को रट लेना, क्योंकि पूरी व्याकरण के सार रूप में हमने 500 प्रश्नों की एक पीडीएफ बनाई है, जिसमें हम प्रतिदिन आपके लिए एक एक वीडियो लेकर के आएंगे और आपके 500 प्रश्न कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपकी पूरी संस्कृत की तैयारी सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं। तो आप हमसे सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि एक भी वीडियो आपके आगे का ना छूटे, पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हों जितने उपयोगी हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी सिलेबस के अनुसार करना। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आप भी कमेंट में उत्तर बताइएगा आप पर कितने प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता हैं। संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता कौन है? व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बता दें, आदि वक्ता कहे गए हैं संस्कृत व्याकरण के ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, फटाक फटाक आपको कमेंट करते जाना है। दूसरा निवेदन मेरा होगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों, यदि पूरे आप 500 प्रश्न चाहते हैं कि हाँ पढ़ने को मिले, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई लोग बोले सर ये प्रश्नोत्तर है, हमें व्याकरण पूरी पढ़नी है ट्रिक से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और संस्कृत व्याकरण ट्रिक प्लेलिस्ट देखेंगे। उसमें आपको पूरी व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप सारे ट्रिक के साथ मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए आगे देखें। ब्रह्मा से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। किसने ब्रह्मा जी से व्याकरण शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी? जल्दी से बता दीजिए। तो वह की थी ब्रह्मा जी से। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार उसमें लोग पाणिनि लगाए आते हैं, वो गलती कर देते हैं। नहीं, ये बृहस्पति ने की थी। ठीक है, पूरा क्रम बिल्कुल शुरू से व्याकरण पढ़ रहे हैं अपन, समझ लेना इन प्रश्नों में, और पूरी हम कंप्लीट कर देंगे। जिनने ये पढ़ लिया उसके 30 नंबर का यदि संस्कृत तो 30 में से 30 आएंगे, 60 नंबर की है तो 60 में से 60 आएंगे। जितने भी नंबर की आपकी संस्कृत होगी, पूरे में से पूरे नंबर। बृहस्पति से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले ब्रह्मा जी से किसने की? बृहस्पति जी ने। अब बृहस्पति से किसने की थी वो बताना है। तो आपको बता दें, बृहस्पति से की इंद्र ने। पूरा क्रम 1 नंबर पक्का हो रहा है। ठीक है, आगे देखें, इंद्र ने की थी। अब देखें, एक क्रम आपको पता चल गया पूरा। ब्रह्मा जी ने की, ब्रह्मा जी से बृहस्पति ने, और बृहस्पति से किसने? इंद्र ने। आगे देखें, व्याकरण संप्रदायों की संख्या है। इसमें सब प्रश्न आएंगे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रम से आएंगे, लेकिन पूरा हमने बिल्कुल सार लिया है आपका। पूरी व्याकरण आपको पढ़नी है, तो इन वीडियो को एक भी मिस मत करना दोस्तों। डेली आपको मिलेंगे, और डेली लगभग सुबह आपको प्रतिदिन 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास मिलती है, एक क्रम चलेगा। तो व्याकरण संप्रदायों की संख्या कितनी है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कितनी है व्याकरण संप्रदायों की संख्या? तो वह है 8। चलिए फटाफट लेते हैं। वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है, सबसे मूल ग्रंथ कौन सा है वर्तमान में संस्कृत व्याकरण का? तो आपको बता दें, प्रतिनिधि ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसके रचयिता कौन है ये भी पूछा जाता है, तो इसके हैं पाणिनि। 2 प्रश्न इससे बनते। और तीसरा प्रश्न इसमें से बनता है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो 8 अध्यायों का समूह, उसको बोलते हैं अष्टाध्यायी। इसमें द्विगु समास है। ये 3 प्रश्न से याद रख लीजिएगा। ऐसे एक एक प्रश्न में हम 2-2, 3-3 प्रश्न आपके कंप्लीट कराते जाएंगे। बस आपको जुड़े रहना है और पूरे वीडियो क्रम से देखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अष्टाध्यायी का पर्याय है। ठीक है, अष्टाध्यायी का पर्याय जल्दी से बता दीजिए। तो अष्टाध्यायी का जो पर्याय रूप ग्रंथ है वह शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन, याद रखिएगा। आगे, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अभी हमने बताया था कि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे मूल ग्रंथ है, इसी के अनुसार संस्कृत व्याकरण चलती है। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं वो है महर्षि पाणिनि। इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अब वेरी आईएमपी अगला प्रश्न आ गया। कई लोग बोल रहे हैं सर गद्य पद्य में से भी क्वेश्चन आएंगे क्या? गद्य पद्य के भी अलग से हम कुछ वीडियो लाए हैं, आगे भी लाएंगे। तो इसमें आप व्याकरण और बाकी का चैप्टर कर लो क्लियर, और बाकी गद्य पद्य अलग से हम इसमें बीच बीच में लेते जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, पाणिनि को व्याकरण की शिक्षा किसने दी? अब पूरा क्रम अपन ने देख लिया था पाणिनि जी को, लेकिन किसने दी थी व्याकरण की शिक्षा? तो आपको बता दें, विष्णु ने दी थी। किसने दी थी? विष्णु। अगला है, व्याकरण सम्मत से प्रदत्त मूल सूत्रों की संख्या कितनी है? तो मूल सूत्र जो शिव जी की डमरू से कहते हैं निकलते हैं, ऐसे मूल सूत्र थे जिनको कहा गया माहेश्वर सूत्र।
कौन से सूत्र कहा गया? माहेश्वर सूत्र। तो संस्कृत में उन माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपको बतलानी है, तो वो कुल कितनी है? तो आपको बता दें वह है 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। अगला प्रश्न देखें, इसी से संबंधित होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और देखें, पूरी पीडीएफ बिल्कुल छांट करके एक एक प्रश्न बनाए हैं आपके लिए मेहनत करके। माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार हैं। माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार कितने हैं? अब 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इससे टोटल कितने प्रत्याहार बनते हैं? तो आपको बता दें, इससे टोटल बनते हैं 42 प्रत्याहार, 42। कितने बनते हैं प्रत्याहार? 42। आगे देख लीजिए दोस्तों, इस बार क्या किया हमारे टाइपिस्ट ने कि आंसर बिल्कुल बाजू में लिख दिए, तो कई बार दिख भी जा रहा है, लेकिन अगले जो हमने टाइपिस्ट से बोल दिया कि आंसर गैप दे के लिखें, जिससे हमारे दोस्तों को ना दिखें और वो पहले उत्तर बताने का प्रयास करें, इसके बाद हम बताएं, जिससे पूरा टेस्ट भी इसमें हो जाए। तो आगे देखें, अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्रों की संख्या आपको बताए नहीं है। अष्टाध्यायी के अध्यायों या पादों की संख्या यहाँ पर बतानी है सबसे पहले तो, ठीक है। तो पादों की संख्या यहाँ पर जो पूछी गई अष्टाध्यायी के, तो आपको बता दें 8 अध्याय हैं और 32 पद हैं, ठीक है। 8 अध्याय 32 पाद, इस प्रकार से अध्याय पादों की संख्या यहाँ पर हो गई। अगला देखें, अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या। अब टोटल अध्याय कितने हैं? 8। तो प्रत्येक अध्याय में पाद कितने हैं? तो वो हैं 4, ठीक है, 4। अभी यहाँ पे आया था ना कि 8 अध्याय 32 पाद हैं, तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 चौके 32 हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर लगा लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका व्याकरण का नहीं छूटेगा। अष्टाध्यायी की संपूर्ण सूत्र संख्या है। संपूर्ण सूत्र कितने अष्टाध्यायी में? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको बता दें अष्टाध्यायी में संपूर्ण सूत्र हैं 3983। पता था क्या आपको? नहीं पता था तो रट लें, 3983 है। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सर्वाधिक सूत्र हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बता दें कि अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में सबसे ज्यादा सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के किस अध्याय में सबसे कम सूत्र है? सबसे ज्यादा तो किसमें है? तीसरे अध्याय में। और सबसे कम किसमें है? तो आपको बता दें दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में सबसे कम, तीसरे अध्याय में सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के प्रथम और अष्टम अध्याय की सूत्र संख्या, पहली और 8वीं की ज़्यादा पूछी जाती है, तो बता दीजिए। तो आपको बता दें कि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय में है 351 सूत्र, और दूसरे अध्याय में है 8वें अध्याय में है 369 सूत्र। तो ठीक है, पहले में 351 है और दूसरे में 369, सॉरी 8वें में 369 है, वो बोलने में आ जा रहा है। आगे देखें, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। प्रथम पाद का पहला सूत्र, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र कई बार पूछा गया, वेरी 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 आईएमपी है। तो आपको बता दें वह है वृद्धिरादैच, ठीक है। इससे क्या होती है? इससे वृद्धि संधि होती है, ठीक है। वृद्धिरादैच ये सूत्र है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र। मतलब अष्टाध्यायी का पहला सूत्र पूछ ले तो वृद्धिरादैच लगा देना। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? तो अंतिम सूत्र जो है वह है आ। ये सूत्र है, याद रखिएगा, आ। ये अंतिम सूत्र है। पहला है वृद्धिरादैच और अंतिम है आ। ये अष्टाध्यायी के सूत्र हो गए। आज कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों, पूरे यहाँ पर कवर होने वाले हैं। अष्टाध्यायी के आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी के आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? सबसे फेमस ग्रंथ है, तो आपको बता दें सिद्धांत कौमुदी। जो लोग संस्कृत से पढ़ते हैं उन्हें ये ग्रंथ पढ़ना बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। सिद्धांत कौमुदी मैंने पूरी पढ़ी है क्योंकि। अगला है लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? ये भी महत्वपूर्ण है, ये मेरे शास्त्री के कोर्स में थी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो आपको बता दें यह रचना है वरदराज जी की। किसकी रचना है? वरदराज जी की लघु सिद्धांत कौमुदी। अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी पर वार्तिक किसने लिखा? तो आपको बता दें इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है कात्यायन ने। कितने ने लिखा था? कात्यायन जी ने लिखा था अष्टाध्यायी पर वार्तिक।
आगे बढ़ जाते हैं। व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता हैं। व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता कौन हैं? तो व्याकरण महाभाष्य के जो प्रणेता हैं वह हैं पतंजलि। कौन है साहब? पतंजलि, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। त्रिमुनि के संकेतित आचार्य हैं। त्रिमुनि में कौन कौन से आचार्य आते हैं? तो आपको बता दें, त्रिमुनि में आते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। वेरी 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 IMP लगा लेना। त्रिमुनि में कौन कौन से आते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये त्रिमुनि में आते हैं। वेद पुरुष का मुख कहलाने वाला वेदांग है। वेद पुरुष का मुख कौन सा वेदांग कहलाता है? तो आपको बता दें, वह कहलाता है, वेद पुरुष का मुख कहा गया है व्याकरण को। वेद पुरुष के पूरे अंग बताए गए, मुख, पाद, क्रम से लाते जाएंगे जो जो महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों लाइक जरूर कर दें, अभी तक लाइक ना किया हो तुरंत एक बार लाइक पर क्लिक कर दें, और ये जरूर लिखें कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में, जिससे हम और अच्छी अच्छी ऐसी PDF अपने टाइपिस्ट से बनवाते रहेंगे, छांट करके प्रश्न की आपके पूरे सिलेबस के अनुसार। वैसे मैंने पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास किया। आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात वैयाकरण हैं। आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में कौन से वैयाकरण? वैयाकरण मतलब जो व्याकरण का जानकार होता है उसको वैयाकरण कहते। कौन है? तो सबको पता है भाई, आदि भाषा वैज्ञानिक पाणिनि थे। ठीक है, आगे देखें। कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन हैं। कितने प्रयोजन उन्होंने बताए हैं? तो कात्यायन जी ने आपको बता दें व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए। कितने बताए हैं कात्यायन ने? 5। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है, वेरी वेरी IMP। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है, कैसे है? तो बताया गया है, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। ये याद रखिएगा, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। इससे क्या हुई है? व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला है, वैदिक और लौकिक व्याकरणों में सरलतर है। वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण में सरलतर कौन सी है? तो आपको बता दें, वैदिक व्याकरण जो है वह सरलतर है, याद रखिएगा इसकी लौकिक की अपेक्षा। आगे देख लेते हैं। दोस्तों आप कमेंट में ये जरूर तुरंत लिख दें कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो और हम वो उस एग्जाम संबंधित पूरे प्रश्न इस 500 PDF की उसमें जुड़वाते जाएंगे। वैसे मैंने कवर किए हैं, फिर भी कोई भी छूट ना जाए, पूरा विषय कंप्लीट हो, इसलिए आप बता दीजिए आप किस टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धातु पाठ में गणों की संख्या है, गण बताना है। तो आपको बता दें, धातु पाठ में जो हैं वह गण कितने होते हैं? तो वह होते हैं 10। भगण, तगण, जगण, ये सब इत्यादि कितने गण होते हैं? टोटल 10 गण होते हैं। इस प्रकार से हमारे टॉप 30 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। प्रतिदिन कोशिश करूंगा टॉप 30, किसी दिन 50 भी ले आऊँगा जैसा जब समय होगा। तो पूरी हमारी जो प्रश्नों की PDF है इसको हमें कंप्लीट करना है, और आपकी तैयारी को हमें दृढ़ बनाना है, मजबूत करना है, और ऐसी तैयारी आपकी संस्कृत की कर देना है कि आप भूलने का नाम ना लें, और जब पेपर में आए तो आप पूरे में से पूरे, एक आध धोखे से कट जाए तो कट जाए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ में परफेक्ट नंबर हमें लाना है। इस वीडियो को दोस्तों आगे शेयर करेंगे, हम उम्मीद है, और लाइक करेंगे। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करते हैं। जय हिंद।